Hello students, in the last class we discussed stoichiometric calculations और हमने उसके types की बात की थी, and in today's class we are going to discuss one more type of stoichiometric calculations in which the masses of reactants and products are given. That means the calculations involving mass analysis. Let me remind you what are stoichiometric calculations. All those calculations which are based on chemical equations, they are only called stoichiometric calculations. And in these problems we basically find out the quantity of reactant and products. Right? Quantity can be in the terms of moles, volume, etc. So today we are going to discuss all those calculations which involve mass analysis. तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम दे रखी है जहाँ पे आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मासेस दे रखे हैं तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे. अगेन कुछ स्टेप्स आएंगे जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक बैलेंस्ड मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखनी है. जो भी केमिकल चेंज हो रहा है उसके लिए हमें बैलेंस्ड मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखनी है. अब हम इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं. सपोज अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन are required to burn कंप्लीट कंबशन की बात हो रही है, कंप्लीटली 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन. राइट, अगर हमारे पास ऑक्टेन है, बेसिकली एक एल्केन है, 8 कार्बन वाला एल्केन आएगा, तो उसको अगर हमें कम्प्लीटली बर्न कराना है तो हमें कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए. अब यू कैन सी कि यहाँ जो क्वांटिटीज दे रखी हैं वो आपकी ग्राम में दे रखी हैं. ग्राम्स में ही ऑक्सीजन पूछा है, ग्राम में ऑक्टेन दिया है और हमें ग्राम में ही आंसर करना होगा. राइट, तो इस तरह के कैलकुलेशंस के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ये पर्टिकुलर केमिकल चेंज जो हमें दे रखा है उसके लिए हमें क्या करना है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है. तो अब ऑक्टेन जो है 8 कार्बन वाला एल्केन होता है. अपने क्लास 10th में एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला पढ़ा है, CnH2n + 2. राइट, अब ऑक्टेन में 8 कार्बन्स हैं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 × 8 + 2, यानी कि C8 और H18 फॉर्मूला आ जाएगा ऑक्टेन का. तो कार्बन का कंबशन बेसिकली करा रहे हैं, कार्बन का कंपाउंड है, ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट कंबशन हो रहा है. और अगर कंप्लीट कंबशन होता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आते हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. तो हमने पहले तो केमिकल चेंज के लिए ये इक्वेशन लिख ली. अब हमें इसे बैलेंस करना है कि दोनों तरफ हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम प्रूफ करें. तो इसकी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी 2 और 25 O2 विल गिव 16 CO2 एंड 18 H2O. थोड़े से बड़े कोफिशिएंट यहाँ पे लग रहे हैं, स्टिल हमने वो कोफिशिएंट लगाए हैं. ये जो हमने नंबर यहाँ पे लगाया है इसी को ही हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास उसके नीचे हमें क्या करना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं, रिएक्टेंट के लिए भी और प्रोडक्ट के लिए भी. राइट, तो अभी यहाँ पे सिर्फ हमसे रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी इतने ऑक्टेन को बर्न कराने के लिए. तो सिर्फ हम ऑक्टेन और ऑक्सीजन के ही यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं. बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स है ऑक्टेन के और ऑक्सीजन के कितने मोल्स है, 25 मोल्स है. राइट, और इन टर्म ऑफ मास अगर हम बात करें तो मास कितना हो जाएगा, 2 × C8H18 का अपना मास निकालेंगे तो कार्बन इसमें 8 है तो 12 × 8 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1 × 18 और आ जाएगी वैल्यू 114. ठीक है, तो ऑक्टेन का मास हो गया 114 और ऑक्सीजन कितना है, 25 × डाई ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, ये हो जाएगा 32. तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स लिखे, उसके बाद हमने रिलेटिव मासेस लिख लिए रिएक्टेंट्स के. प्रोडक्ट की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है क्योंकि इन्होंने पूछा ही नहीं है कि कितना CO2 मिलेगा या कितना वाटर मिलेगा, इसलिए हमने सिर्फ रिएक्टेंट के यहाँ पे मासेस लिख लिए. अब अगर हम थ्योरेटिकल वैल्यू देखें तो 2 मोल्स अगर ऑक्टेन है तो ऑक्सीजन कितने मोल्स हमें चाहिए, 25 मोल्स. ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही है.
और यहाँ पे कितना मोल्स कितने ग्राम से हमारे पास 570 ग्राम है, तो ये हमने ग्राम में वैल्यू निकाली है, ग्राम। तो 570 ग्राम के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी, अब हम ये यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए यूनिटरी मेथड हम कैसे अप्लाई करेंगे। 228 ग्राम अगर हमारे पास ऑक्टेन है तो उसको बर्न कराने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए है, 800 ग्राम चाहिए। ठीक है, तो फॉर बर्निंग हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगा, फॉर बर्निंग 228 ग्राम C8H10 O2 required is equal to 800 ग्राम। तो अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑक्टेन होता, 1 ग्राम C8H10, तो कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, दैट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू, यानी कि 800 अपॉन 228, जैसे मैथ्स में आप यूनिटरी मेथड से करते हैं वो चीज़ यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो 1 ग्राम के लिए इतना चाहिए है, और अगर जितना हमारी प्रॉब्लम में दे रखा है 570 ग्राम अगर ऑक्टेन है तो कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो 800 डिवाइडेड बाई 228 मल्टीप्लाइड बाई 570, और ये ग्राम, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। तो आंसर इज 2000 ग्राम, इतना आ रहा है। ग्राम में एक्चुअली बात हुई थी, इसे हमने यहाँ ग्राम में भी रिपोर्ट किया, अदरवाइज केजी में कन्वर्ट कर सकते थे, 2 kg है। तो ये तो एक मेथड है, फर्स्ट मेथड, इसे हम बोल दें प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। दूसरा मेथड क्या है, आप मूल कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, हम मूल कंसेप्ट से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे। ऑलराइट, मूल कंसेप्ट से देखिए कैसे सॉल्व होगा। 570 ग्राम ऑक्टेन दे रखा है, पहले हम उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, 5 मोल्स आ रहा है, और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिखी थी उसमें 2 मोल्स ऑक्टेन को बर्न कराने के लिए ऑक्सीजन कितना लग रहा था, 25 मोल। तो अगर 1 मोल ऑफ ऑक्टेन हो तो ऑक्सीजन कितना लगेगा, ऑब्वियसली बात है दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर, यानी 25 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और अब हमारे पास कितने मोल्स हैं, 5 मोल्स ऑक्टेन है, तो फॉर बर्निंग 5 मोल्स ऑफ ऑक्टेन ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी, 25 अपॉन 2 इंटू 5। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे हमारे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, ये 125 अपॉन 2 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। और अभी हमें ऑक्सीजन का क्या बताना है, अभी हमें ऑक्सीजन का मास बताना है, तो नंबर ऑफ मोल्स को हमें मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे मोल कंसेप्ट का, N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मास या वेट हमें निकालना है, W इज इक्वल टू N इंटू मोलर मास हो जाएगा, और मोलर मास किसका, ऑब्वियसली ऑक्सीजन का। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने थे, 125 डिवाइडेड बाई 2, और ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 32। डाई ऑक्सीजन जो है O2, उसका मास हो जाएगा 32। हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 2000 ग्राम। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। एक मेथड और है जिसे हम प्रोपोर्शन मेथड कहते हैं, लेकिन आप ये दोनों मेथड ध्यान रखिए, आप दोनों मेथड के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी एक मेथड ऑप्ट करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या तो मोल के टर्म में कर लीजिए और या सीधे सीधे मासेस के टर्म में उसको सॉल्व कर लीजिए। ये 2 प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमने ली हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से ही। ये है प्रॉब्लम नंबर 1.3 और बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अगेन मीथेन के कंबशन की बात हो रही है, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, आपको पहले रिएक्शन लिखनी होगी और फिर उसको बैलेंस करना होगा। तो मीथेन का फॉर्मूला CH4, कंबशन कराएंगे हम ऑक्सीजन के साथ, और कंबशन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी। अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। कार्बन इधर 1, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, 2H2 हो गया। अब हम ऑक्सीजन को देखेंगे कि ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है, तो ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ हम कर देते हैं 2O2। रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। हम इसको थ्योरेटिकल अगर बात करें तो 1 मोल अगर हमारे पास मीथेन है तो उसके कंबशन के लिए 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, और वाटर हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, डबल मिल रहा है, यानी कि 2 मोल्स मिल रहा है। तो 1 मोल अगर हमारे पास मीथेन होगा तो 2 मोल्स वाटर मिलेगा। अभी यहाँ पे मीथेन हमें कितना दे रखा है, 16 ग्राम। ठीक है, तो मीथेन का अगर हम मास निकालें, मॉलिक्यूलर मास, तो कार्बन 12, 16 आएगा।
राइट। तो 16 ग्राम अगर मीथेन है तो हमें वाटर कितना मिलेगा, वाटर का मोलर मास होता है 18, तो 2 इंटू 18 यानी कि 36 ग्राम। सिंपल सा एक लाइन का था ये प्रॉब्लम कि अगर 16 ग्राम मीथेन का कंबर्शन हम करा रहे हैं तो जो हमें अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा वो 36 ग्राम मिलेगा। और यही अगर नंबर ऑफ मोल्स आपसे पूछे होते तो हमें मिलते 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और वैल्यू अगर यहाँ पे चेंज हो जाती 32 ग्राम हो जाता, तो 32 ग्राम भी आप नंबर ऑफ मोल से निकाल लेते, फिर 2 मोल्स मीथेन होते तो वाटर कितना हो जाता, 4 मोल्स हो जाता। तो एज पर द रिक्वायरमेंट आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी अनदर प्रॉब्लम। ये बिल्कुल लास्ट प्रॉब्लम है एक्सरसाइजेस का, प्रॉब्लम नंबर 1.36, एंड प्रॉब्लम सेज कि क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लैब बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एक्वस HCl अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन यहाँ पे आपको दे रखी है, आपको नहीं लिखना है। तो HCl और मैग्नीज डाइऑक्साइड की जब रिएक्शन होती है तो एक ग्रीनिश येलोइश गैस निकलती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरीन। क्लोरीन गैस मिलती है। ये क्लोरीन को बनाने का एक मेथड भी है, क्लोरीन गैस बनाने का एक मेथड भी है। तो यहाँ पर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रखी है, कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं। पूछ क्या रहे हैं, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2, राइट। तो यहाँ पे दोनों देखिए, ग्राम में HCl की भी बात हो रही है और ग्राम में ही MnO2 की भी बात हो रही है। तो जो कैलकुलेशंस हम करेंगे वो मास कैलकुलेशंस आ रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हमने फिर से यहाँ पे नीचे कॉपी कर लिया। MnO2 का मास हमको दे रखा है, मोलर मास 87 ग्राम है, और HCl के मास की अगर हम बात करेंगे तो Cl 35.5 होता है, हाइड्रोजन का मास 1, तो HCl का मास हो जाएगा 36.5। अब यहाँ पे अगर हम मोल के टर्म में बात करें तो अगर 4 मोल HCl है, यहाँ पे HCl का ही मास इन्होंने पूछा है और MnO2 के साथ, तो हम सिर्फ HCl और MnO2 की ही यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर 4 मोल HCl है तो MnO2 कितना है, 1 मोल है, 1 मोल, राइट। अब आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि 5 ग्राम MnO2 को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर हम ग्राम के टर्म में निकालें तो HCl का मास है 4 इंटू 36.5, MnO2 1 मोल है यानी कि 1 इंटू 87 हो जाएगा। स्टेटमेंट हमारे क्या बनेगा कि सिंस 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट्स विथ कितने HCl के साथ कर रहा है, 4 इंटू 36.5 ग्राम। सिंपल है, इतने ग्राम MnO2 है, इतने ग्राम HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फिर या तो पहले आप 1 से निकाल लीजिए, तो 1 ग्राम ऑफ MnO2 अगर रिएक्ट करेगा तो दिस डिवाइडेड बाई 87 आ जाएगा, राइट। 4 इंटू 36.5 अपॉन 87, और 5 ग्राम अगर है तो हम 5 के साथ उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 ग्राम के लिए मैंने नहीं लिखा, मैं सीधे लिख रही हूँ 5 ग्राम के लिए कि रिएक्ट्स विथ कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 के साथ होता तो 4 इंटू 36.5 अपॉन 87 होता। 5 ग्राम है तो इंटू हमने क्या कर दिया, 5 ग्राम HCl। तो अगर हमारे पास 5 ग्राम MnO2 है तो वो इतने ग्राम HCl के साथ करेगा। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। सर कितना आ रहा है, 8.39 ग्राम, यानी कि कितने ग्राम HCl रिएक्ट करेगा, 8.39 ग्राम ऑफ HCl विल रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ MnO2 फॉर कंप्लीट रिएक्शन। Alright, another type of stoichiometric calculation is the calculation involving volume relationship। कुछ नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, चाहे वो मोल्स में करें, चाहे वो वॉल्यूम में करें, या फिर हम ग्राम में करें। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आप फाइंड आउट करेंगे उसके लिए वॉल्यूम्स ले रखे होंगे, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब इसके लिए हमने एक प्रॉब्लम यहाँ पे ले लिया है, काफ़ी लेंदी सा प्रॉब्लम लग रहा है लेकिन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखोगे इस प्रॉब्लम में वॉल्यूम के टर्म में बात हुई होगी, है ना। तो प्रॉब्लम है इन द ओसवाल्ड प्रोसेस फॉर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड लार्ज स्केल पे बनाने का जो मेथड है उसे हम कहते हैं ओसवाल्ड प्रोसेस। तो ओसवाल्ड प्रोसेस में HNO3 बनाया जाता है अमोनिया और ऑक्सीजन की हेल्प से। अमोनिया का कंबर्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट, और जो इक्वेशन आती है वो ये है कि 4 मोल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट्स विथ 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वी विल गेट 4NO प्लस 6H2O। ये रिएक्शन हमारे पास आ रही है, राइट। अब हम इसको मोल के टर्म में या फिर हम बात करें लीटर्स के टर्म में, हमने पढ़ रखे हैं 2 लॉज, एवोगैड्रो लॉ और गे-लुसाक लॉ। वो क्या कहता है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पे दे रखा है
ऑल गैसेज आर अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। और पूछा क्या है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हाट वॉल्यूम ऑफ NO। देखिए दोनों जगह क्या दे रखा है, वॉल्यूम की बात हो रही है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हाट वॉल्यूम ऑफ NO इज फॉर्म्ड इन द कंबशन ऑफ 5000 लीटर ऑफ अमोनिया। यानी अमोनिया का हमें अगर 5000 लीटर अगर हमारे पास अमोनिया है और उसका कंबशन कराना है तो कितना ऑक्सीजन चाहिए है, ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम चाहिए है और NO का कितना वॉल्यूम चाहिए है। स्टेप्स वही रहने हैं, ये थोड़ा सा करेक्शन है, 5000 नहीं है 500 लीटर है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी लीटर्स होते हैं, हम उसी हिसाब से ही सॉल्व कर लेते हैं। स्टेप्स वही रहने हैं आपके। अगर इक्वेशन यहाँ पे ना दी होती तो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होती, लेकिन यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखी है, तो किसी भी तरीके का स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हो, क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन पे बेस्ड है, तो आपको केमिकल इक्वेशन तो लिखनी ही लिखनी है। आइदर आपको दे रखी होगी प्रॉब्लम में और या फिर आपको खुद से लिख के उसको बैलेंस करना है। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन आ रही है जहाँ पे हमें दिख रहा है कि NO का फॉर्मेशन हो रहा है, अमोनिया और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं। मोल्स के टर्म में बात करें तो 4 मोल्स ऑफ अमोनिया है तो 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो हमें कितना मिल रहा है, 4 मोल्स यहाँ पे हमें NO मिल रहा है और 6 मोल्स हमें वाटर का मिल रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं कि गैसेस जो हैं वो क्या करती हैं, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल मोल्स ऑफ गैसेस ऑक्यूपाई करती हैं इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। गेल-लुसाक लॉ ने ये बात बोली थी, तो हम यही बात बोले तो 4 मोल्स क्या हो जाएगा, 4 वॉल्यूम और 4 वॉल्यूम यहाँ पे कितना दे रखा है, लीटर में, तो उसको हम और क्या लिख सकते हैं, 4 लीटर। तो 4 लीटर अगर अमोनिया है तो ये 5 लीटर ऑक्सीजन आ जाएगी। और NO कितना बनेगा, क्योंकि NO भी गैस है, कितना बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 लीटर, राइट। और जो वाटर है वो भी गैसेस दे रखा है, तो यहाँ पे वाटर कितना आ रहा है, 6 लीटर। लेकिन वाटर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे कैलकुलेशंस में किसका वॉल्यूम पूछा है, ऑक्सीजन का और NO का पूछा है, और अमोनिया का हमें यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है 500 लीटर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप बताइए। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व करना है। यानी 4 लीटर अमोनिया अगर हमारे पास है तो उसके लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए है, 5 लीटर। तो हमारा नेक्स्ट आता है वो स्टेटमेंट कि 4 लीटर अमोनिया का अगर हमें कंबशन कराना है गैस का तो वी नीड 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हमारे पास 1 लीटर अमोनिया होती तो कितना ऑक्सीजन चाहिए होता, हो जाता 5/4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन हमारे पास अमोनिया है कितनी, अमोनिया हमारे पास है 500 लीटर अमोनिया अगर है तो क्या हो जाएगा, 5/4 इंटू 500। अब कैलकुलेशन हमारा बहुत सिंपल सा है, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो दिस इज 4 1s 4, 4 2s 8 और 25, 125 आ गया। 125 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 625 लीटर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए है अगर हमें 500 लीटर ऑफ अमोनिया का कंबशन कराना है। तो अभी तो ये एक पार्ट सॉल्व हुआ है, हमारे पास सिर्फ वॉल्यूम ऑक्सीजन का आया है, अभी NO की भी बात हो रही है, राइट। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में क्या हमसे पूछा गया, कितना वॉल्यूम NO का फॉर्म होगा। तो अगर हम 4 लीटर अमोनिया ले रहे हैं तो 4 लीटर अमोनिया से हमें NO कितना मिल रहा है, 4 लीटर ही NO मिल रहा है। 1 लीटर अगर होगा अमोनिया तो NO कितना चाहिए होगा, 4/4 लीटर ऑफ NO, राइट। और 500 लीटर अगर अमोनिया है, 500 लीटर अगर अमोनिया है तो कितना हो जाएगा, 4 1s 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 500 लीटर ऑफ NO। तो जो आंसर आ रहा है वो है 500 लीटर ऑफ NO। कि अगर हमने 500 लीटर ऑफ अमोनिया ले रखी है तो उससे हमें NO भी कितना मिलेगा, वो 500 लीटर ही मिलेगा। और अगर आप देखोगे क्या, जो हमने लॉ भी पढ़ा है कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल मोल्स ऑफ गैसेस ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे अगर 4 वॉल्यूम था और NO भी हमारा यहाँ पे 4 वॉल्यूम है तो जितना लीटर ये होगा अमोनिया का उतना ही लीटर हमारे पास NO का आ रहा है। और वही प्रॉब्लम में भी है कि 500 लीटर ऑफ अमोनिया अगर हमने लिया है तो 500 लीटर ऑफ NO हमको मिलेगा।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि कैलकुलेशन एक ही तरह से है, बस हमें जो यहाँ पे अमाउंट दे रखा है सब्सटेंसेस का वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में, कहीं ग्राम में दे रखा है, कहीं मोल में दे रखा है और कहीं वॉल्यूम में दे रखा है। अब आपके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जहाँ पे सब्सटेंसेस आपको नंबर ऑफ मोल्स में दे रखे हों, यानी जो रिएक्टेंट हैं वो भी मोल्स में हो, जो प्रोडक्ट हैं वो भी मोल में हो, या फिर मोल और मास का रिलेशनशिप, यानी मास भी दे रखा हो और साथ में नंबर ऑफ मोल्स भी दे रखे हों। तो अब इसी पे बेस्ड हम एक प्रॉब्लम फिर से पिक करते हैं। उसमें आप देखिएगा कि क्या ये प्रॉब्लम इस कैटेगरी में, यानी कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मोल मोल और मोल मास रिलेशनशिप में आ रही है। लेट्स सी द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सेज कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl टू गिव कैल्शियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो अगेन गुड पार्ट इज कि आपको रिएक्शन दे रखा है, आपको रिएक्शन लिखना नहीं है, आपको रिएक्शन बैलेंस नहीं करना है, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे। अब उन्होंने पूछा क्या है कि व्हाट मास, तो फोकस करिए, मास आ रहा है हमारे पास जो हमने यहाँ पे बात करी थी। What mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl? राइट, अब यहाँ पे मास तो आ गया था लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं आए। मोल्स की जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। इस तरह से उन्होंने दे दिया। अब क्या हम इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? आपको कोई फॉर्मूला ध्यान आ रहा है? आपने मोलारिटी पढ़ी है। मोलारिटी होती है N/V, यानी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन V लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या है, कैपिटल M मोलारिटी, या पूरा लिख लेते हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स यानी कि स्मॉल n अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं है तो फिर हम 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम दे रखा है लेकिन ml में दिया है, मोलारिटी दे रखी है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हैं, तो हम इसी को चेंज कर लेते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा n इज इक्वल टू m इंटू वी, और v हमारा क्या है, यहाँ पे जो वॉल्यूम दे रखा है वो किस में है, ml में है, तो हम क्या करेंगे 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। लीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, ml में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से इसको हमने डिवाइड कर दिया। या फिर ये कह सकते हो कि 25 ml को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमने 1000 से इसको डिवाइड कर दिया। अभी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। m कितना हो जाएगा 0.75, वॉल्यूम कितना है 25 डिवाइडेड बाई 1000। अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं जरा कैलकुलेटर से। तो ये 1000 था, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया था, नंबर ऑफ मोल्स निकले हैं हमारे पास 0.01875, इतने मोल्स आ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो हैं वो 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl में इतने आएंगे। अब आगे हमें प्रॉब्लम को कैसे प्रोसीड करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक हमने किया है। दैट मीन्स हमें यूनिटरी मेथड को अप्लाई करना है, राइट। अभी यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ, सिंस करके हम लिखते हैं, सिंस 2 मोल्स, प्रॉब्लम में देखिए 2 HCl है, यानी कि 2 मोल्स ऑफ HCl अगर रिएक्ट कर रहे हैं कंप्लीटली, तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन या थियोरेटिकल वैल्यूज के हिसाब से इतना आ रहा है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 2 मोल्स हमारे पास HCl है। तो सिंस 2 मोल्स ऑफ HCl के लिए कितना मोल चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट, इतना। देयरफॉर अगर 1 मोल होते, 1 मोल ऑफ HCl अगर हमारे पास होता, तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए होता, 1/2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होते। लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स HCl के कितने हैं, इतने, यानी 0.01875 मोल ऑफ HCl कितना हो जाएगा, 1/2 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01875 से, और आंसर हम लिख लेंगे, ये वैल्यू है, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, और आंसर आ रहा है 0.009375। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, हम डेसिमल को शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट करके अगर हम 9 के बाद ले आए तो दिस विल बिकम 9.3 इंटू 10⁻³ अभी हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के क्या आए हैं, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, ये
ये मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पे आपका, इसलिए प्रॉब्लम एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रॉब्लम में हमसे पूछा क्या गया था, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछे गए थे। तो हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स जो है उनको हमें मास में कन्वर्ट करना होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मोल कंसेप्ट का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने सीखा था, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। जो मोलर मासेस होते हैं वो ग्राम पर मोल में होते हैं, राइट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं, या हम इसको ऐसा करते हैं, हम गिवन मास इधर ले लेते हैं। गिवन मास तो अब ये है ही नहीं, एक्चुअली हमें मास कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n इंटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 9.3 इंटू 10⁻³ और मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है, ये मैंने आपको लाइव क्लास में बोला था कि कैल्शियम कार्बोनेट बहुत बार हमारी प्रॉब्लम्स में आता है, इसलिए उसका आप मास जो है वो ध्यान रखिए, वो कितना होता है 100। आई होप यू नो कि कैसे आया 100, फिर से बता देते हैं। कैल्शियम का मास 40, कार्बन का मास 12 और 3 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो आप पूरा ऐड करेंगे, यू विल गेट दिस वैल्यू 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। 10⁻³ है और यहाँ पे 2 जीरोज हैं, तो 2 जीरोज कैंसिल हो जाएंगे, 10⁻1 बचेगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आइदर 9.3 इंटू 10⁻1, और ये लिखने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए ये आंसर हमारा हो जाएगा 0.93। एंड अगेन विदाउट यूनिट द आंसर इज इनकम्प्लीट। ये किस में निकला है, ये ग्राम में निकला है, राइट। तो दिस प्रॉब्लम इज डन। कुछ नहीं था, करा हमने बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने बाकी की प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्वांटिटी की बात हो रही है वो क्वांटिटी मोल या मोल्स में दे रखी है और मास में दे रखी है। तो इस तरह से आप मोल और मास के रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। बट do remember कि steps will remain the same in all stoichiometric calculations. That means first you have to write the balanced chemical equation if it is not provided in numerical problem. Then you will see कि theoretically जो आप balanced chemical equation लिख रहे हो उसमें कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करके कितने मोल्स प्रोडक्ट के बना रहे हैं। फिर जो भी आपका प्रॉब्लम हो आप उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। अब स्टोइकियोमेट्री में हमारे पास एक कंसेप्ट और है लिमिटिंग रिएजेंट का। समटाइम्स वी फाइंड दैट नॉट ऑल ऑफ द रिएक्टेंट्स आर completely consumed in a chemical reaction. Some of the reactant is completely consumed and some is left. So the reactant which is entirely consumed when a chemical reaction goes to completion, that reactant is only called limiting reactant. अब ये limiting reactant या limiting reagent का concept जो है वो हम next class में करेंगे। Thank you so much students.